पेट परीक्षा में किस प्रकार से हम सफल हों, या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम आसानी से इस पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। देखिए, अब देखिए पेट के लिए हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे हम जो है मतलब जो है 3-4 महीने में हम इसको सफल प्राप्त कर सकें। अब देखिए स्ट्रेटजी के अंतर्गत देखिए आप जो है ये जो है पेट लाए क्यों, देखिए आप जो है पहले क्या होता था मतलब जो है यूपी ट्रिपल एससी पर बहुत सारा भार पड़ता था काम का जो है। अब ये थोड़ा सा काम हल्का करने के लिए जो है साल में एक बार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड ये पेट एग्जाम को लाया है। इसमें एक बार पेट एग्जाम जो है 1 साल कंडक्ट करता है, उसमें फिर ये सर्टिफिकेट जारी करता है जो पूरे 1 साल के लिए वैध रहता है या वैलिड रहता है मतलब है। अब वहीं पर देखिए जो है जितने भी फिर जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड जितनी विज्ञप्ति निकालता है, जैसे पटवारी की बात करते हैं, ग्राम सहायक अधिकारी की बात करते हैं, या फिर मान लीजिए असिस्टेंट की बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, ये बहुत सारी वैकेंसी हैं जिसको जो है ये उनमें से ही जो मतलब जो है पेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनको ही दूसरे चरण का पेपर देने का मौका देता है। वहीं पर जैसे वैकेंसी है उसके 20-25 गुने बच्चों को वहां से वो निकाल के उन्हें मौका देता है कि आप जो है इस एग्जाम में एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए पेट जो है इससे मतलब जो है बार बार जो परीक्षा लेता था यूपी ट्रिपल एससी वो लेने का झंझट खत्म हो जाता है। अब देखिए हमारा मुद्दा जो है वो है मतलब देखिए हम इस पेट एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें और कैसे उसमें हम सफलता प्राप्त करें। देखिए अब देखिए सबसे पहले तो देखिए हमें जो है जो हमारा जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उस पाठ्यक्रम को देखिए बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिए जो है इसमें जीके का पोर्शन को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस किया गया है, वहीं पर रीजनिंग की बात करते हैं, वहां पर सामान्य अध्ययन की बात करते हैं और थोड़ा इंग्लिश की बात करते हैं। तो ये सारे पैटर्न को लेके जो है इसमें जो है पेट में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में देखिए हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन ज्यादा सही करने हैं जो है। अब इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे उतने ही हमें दूसरे एग्जाम में सेकंड स्टेज एग्जाम में देने का मौका मिलेगा। अब देखिए मतलब जो है अगर हम इतिहास की बात करते हैं, सामान्य भारत का इतिहास है इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आते हैं, भूगोल से भी आते हैं। इस तरह से सारे कुल मिला के आपके पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे आपसे। तो सेकंड में देखिए पहले तो पाठ्यक्रम को देखिए, पाठ्यक्रम के बाद एक अपनी उसके अनुसार रणनीति बना लीजिए। दूसरी बात देखिए जो पिछले सालों के जो पेपर आते हैं उनका थोड़ा ध्यान से अध्ययन कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन अधिकतर किस टॉपिक से बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अब उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग कर लीजिए आप जो है। अब उन टॉपिक पे ज्यादा स्ट्रेस करिए जिससे आपको कम मेहनत करनी पड़े और अन्य टॉपिक को आप जो है आसानी से छोड़ सकते। अब देखिए पिछले सालों के पेपर से पढ़ने से हमें 2 तरह से नॉलेज होती है। एक तो हमें पता लगता है कि किस खंड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्या है एग्जामिनर का जो है प्रश्न पूछने का या क्वेश्चन सेट करने का स्ट्रेटजी क्या है, तरीका क्या है। इन चीजों को ही थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने हम जो है अपनी रणनीति बनाते हैं। अब इस रणनीति के लिए सबसे पहले तो है हमारा सकारात्मक सोच। हमें सबसे पहले अपने माइंड में सकारात्मक सोच को लाना है। अगर माइंड में हमारे सकारात्मक सोच है तो देखिए मतलब जो है हमारे में कॉन्फिडेंस या विश्वास तो आत्मविश्वास तो अपना बन जाता है। जब हम किसी बारे में सोच लेते हैं कि हमें ये प्राप्त करना, इसका ये लाभ मिलेगा, ये ऐसा बनेगा, तो वो हमारा माइंड जो है हमारा मन और मस्तिष्क दोनों एक हो जाते हैं जिसे कहते हैं एकाग्रता। तो हमारा जो लक्ष्य बन जाता है वो एकाग्रता यानी एक लक्ष्य बन जाता है मन और मस्तिष्क का। जैसे कि हमने पेट निकालना है, क्यों, यहाँ पर हमारी सकारात्मक सोच भी है। सकारात्मक सोच है तो पॉजिटिव है तो पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट आएगा तो मन भी कहेगा हाँ भाई मैं मेहनत करता हूं तो हो जाएगा। अब क्योंकि एकाग्रता ही हमारा जो है पूरे माइंड को कंसंट्रेट करता है उस लक्ष्य पे जो हमें प्राप्त करना है। और जब एकाग्र हो जाते हैं तो उसी के साथ में फिर हम जो है दृढ़ मेहनत करते हैं।
और जब दृढ़ मेहनत करते हैं, देखिए इसमें मेहनत दो तरह की होती है, एक दृढ़ मेहनत, दूसरी स्मार्ट वर्क जो है। जब दृढ़ मेहनत में स्मार्ट वर्क भी कर लेते हैं तो देखिए हमारा लक्ष्य चूकने से कोई नहीं रोक सकता है, हमारा लक्ष्य प्राप्त हमें होगा ही होगा, ये 100% है। अब देखिए जो है सकारात्मक सोच की बात आ गई हमारे पास, वहां पर जो है एकाग्रता या लगन की बात आ गई। तीसरी बात आ गई हमारी जो है यहाँ पर जो है दृढ़ मेहनत की। और चौथी बात देखिए यहाँ पर इसके साथ में समय प्रबंधन। अगर हम समय प्रबंधन को भी ठीक कर लेते हैं, 4 चीज पर हम ध्यान दे देते हैं, तो हमारे लाइफ में कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको हम अचीव ना कर पाए। देखिए आप जो है, और वैसे देखिए मतलब ये सभी को पता होता है कि हमें क्या करना क्या नहीं। अब पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। देखिए मतलब एक तो बच्चा ऐसा है जब देखा जहां से पढ़ना शुरू कर दिया, एक होता टारगेटेड पढ़ है, टारगेट बनाइए आप जो है, टारगेट से ही मतलब जो है तैयारी बनेगी। मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, या मतलब जो है इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं हम। देखिए आप जो है, अब इंडियन हिस्ट्री में देखिए आप जो है अब देखिए इसको टाइम रखते हैं हम। मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री को देखिए, इसमें 3 पार्ट हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इनको देखिए हम जो है तीनों को अगर हम एक एक हफ्ता देते हैं तो हमारे 21 डेज निकल जाते हैं। फिर 21 डेज हमने पढ़ा अच्छी तरह से, हमने देखा कि हाँ भाई ये कवर। उसके बाद हमारा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी देखिए हम जो है 15 दिन में कवर कर सकते हैं। अब देखिए जब हमने ज्योग्राफी शुरू किया है, जो हम पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं मतलब हिस्ट्री को, इसके लिए 1 घंटा या आधा घंटा जरूर निकालिए, क्योंकि वो आपका रिवीजन का काम करना है। देखिए आप जब पढ़ के थक जाए बिल्कुल आप, अब लगे आपको कि भाई आप जो है मन नहीं कर रहा, तो जो आपने रिवाइज कर चुके, पढ़ चुके, जैसे हिस्ट्री पढ़ चुके, अब आपने 1 घंटा सिंपल रीडिंग मारना है। सिंपल मतलब जो है कि आपको जो है देखते हैं कि मैंने जो है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो है कंसंट्रेट नहीं होता, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो उससे क्या होता है, जो हम चीज भूलने वाले होंगे वो भूलेंगे नहीं, वो एक्टिव होते चले जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए ये पेपर है हमारे पास, अगर हम इस पेपर को ऐसे टेबल पर रख देते हैं और 15-20 दिन तक हम इसको नहीं छेड़ते हैं, तो 20 दिन बाद इस पेपर पे इतनी डस्ट आ जाएगी कि हमें इस पे जो वर्ड लिखे हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे। और अगर हम डेली पढ़े भी ना देखे बिना इस पेपर को उठाएं और डेली ऐसे रोज पटक दें, आए डेली हम इसे रोज ऐसे पटक दें, तो ये समझिए आप जितना है हम डेली काम कर रहे हैं काम, ये काम हमारे लिए क्या होगा, इस पे इतनी डस्ट नहीं आएगी, जो इस पे लिखा गया है वो हमें पढ़ाने में आसानी से पढ़ पाएंगे। इसी प्रकार यहां पर देखिए जैसे जैसे टॉपिक हम बढ़ते जाएंगे उनके लिए हमारी स्ट्रेटजी बननी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें ज्योग्राफी बाद पढ़ते हैं पॉलिटी। अब पॉलिटी देखिए हम इसमें देखते हैं 15 दिन जो है, अब 15 दिन देखते हैं देखिए जो है, उसके बाद देखिए हमने ज्योग्राफी जो पढ़ा था इसके लिए भी हमें 1 घंटा निकालना है। अब यहां पर देखिए हमारे 2 घंटा एक्स्ट्रा बन गए, एक तो हिस्ट्री के लिए बन गया, एक पॉलिटी के लिए, इसके लिए ज्योग्राफी के लिए बन गया। पर कहते सर ऐसे होगा कैसे? देखो भाई ये तो ऐसा है कि आपको जो है ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो ये समझिए आपका कोई भी लक्ष्य उसे मतलब जो है अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए इसका कैसे कैसे बनेगी आपका स्ट्रेटजी देखिए। अब जब यहां से इतना पढ़ा आपने, उसके बाद पढ़ते हैं इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। अब जब इंडियन इकोनॉमी के लिए मान लीजिए इसमें लग जाते हैं हमारे 15 दिन लगते हैं। अब देखिए जब हमने स्टार्ट किया था, मान लीजिए हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, और हम बीच में अगर 1 घंटा नहीं देते हैं तो यहां पर देखिए पूरे 2 महीने बन गए। अब 2 महीने तक हम जो है इसके हिस्ट्री के टच में नहीं रहे। ये समझिए जो हमने शुरू से पढ़ा था, तो फिर 2 महीने बाद उस टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो हमने जहां से शुरू किया था वहीं पर दिमाग है, तो हम सारा अधिकतर भूल चुके होंगे। ये जो भूलते हैं हम, इसको मेंटेन करने का ही तरीका है कि मैंने जो कह रहा आपको, जब आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी तो आपने जो है 21 दिन में कंप्लीट कर लिया, फिर आपने दूसरा स्टेप पढ़ा ज्योग्राफी 15 दिन का रखा, फिर इसके लिए 1 घंटा इसलिए रखा क्योंकि सिंपल रीडिंग मारते जाइए आपसे।
अब वो रीडिंग मारने से क्या होगा, जो भी आप मेमोराइज करके, जो भी याद करके, वो उसमें आप जो है भूलेंगे नहीं आप जो है। और फिर जब इसके बाद आपने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी हिस्ट्री को बार बार पढ़ रहे हैं आप जो है, तो ये समझिए भूलेंगे नहीं। जब आपका इंडियन इकोनॉमी नंबर आया तब हिस्ट्री को थोड़ा सा बंद कर दीजिए आप जो है, बाकी ज्योग्राफी पॉलिटी पे रिविजन 1-10 घंटा पढ़ते रहिए आप जो है। फिर इसके बाद रोटेशन में हमारा 2 महीने बाद फिर हिस्ट्री आएगा, तो दोबारा जब हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, कोई जो पढ़ेंगे जैसे रिपीटर जो होगा, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पास जो पढ़ने का तरीका वो अच्छा रहेगा और हम जो अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि हमारी जो स्मरण शक्ति या फिर सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा तो भी हम उसके ऑप्शन देख के सही कर सकते। देखिए इस तरह की जो स्ट्रेटजी बनती है, तो देखिए वो कोई भी एग्जाम हो उसमें आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे ही करेंगे। वैसे देखिए पेट के लिए हम लोग भी आपके साथ जो है ऑनलाइन ऑफलाइन, वैसे तो बैच चले रहे हमारे पास जो है, फिर भी हम आपको जो है वीडियो बना के आपके मतलब यूट्यूब पे डालते रहेंगे, उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हैं हम जो है। चलिए देखिए इसमें इतना ही है, बाकी फिर आपसे हम